क्रोध, गुस्सा या एंगर। कुछ लोगों को लगता है कि क्रोध किए बिना वे अपना काम ही नहीं कर सकते या काम करवा सकते हैं। हम क्यों हमेशा बच्चों, पत्नी, कर्मचारी, सेवक, दास, जो लोग हम पर निर्भर हैं, उन पर क्रोधित हो जाते हैं? क्या यह हमारी कमजोरी है या ताकत? क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि जब लोग हमारे क्रोध का शिकार बनते हैं तब उनमें हमारे लिए कितनी बुरी भावनाएं पैदा होती होंगी? क्रोध वास्तव में क्या है जो टाला ना जा सके? क्रोध का परिणाम हमारे दैनिक जीवन के समस्याओं से निपटने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। क्रोध या गुस्सा को स्पष्ट करने के लिए चलिए क्रोध की एक कहानी सुने। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक गोलू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्से वाला था। छोटी छोटी बात पर वह अपना आपा खो देता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। गोलू की इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पापा ने उसे कीलों से भरा हुआ एक बैग दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले से एक कील निकालना और दीवार में ठोक देना। पहले दिन गोलू को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें दीवार में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होने लगी। उसे लगने लगा कीलें ठोकने में इतनी मेहनत लगती है, इससे अच्छा है कि अपने गुस्से पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में गोलू ने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू कर लिया था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि गोलू ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने उससे कहा कि अब हर उस दिन जब तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस दीवार से एक कील निकाल देना। गोलू ने ऐसा ही किया और फिर वो दिन भी आ गया जब गोलू ने दीवार में लगी आखिरी कील को भी निकाल दिया और अपने पापा को खुशी से ये बात बताई। तब पापा ने उसका हाथ पकड़कर उस दीवार के पास ले गए और बोले, गोलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम दीवार में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो दीवार कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले सोचना कि क्या आप भी उस दीवार में और कीलें ठोकना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, हमने इस कहानी के जरिए देखा कि गुस्सा या एंगर हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम गुस्सा या क्रोध को नियंत्रित करना सीखें। आज मैं आप लोगों को गुस्सा को नियंत्रित करने के लिए 3 टिप्स देना चाहता हूँ। आप इन तीनों टिप्स को अपने जीवन में जरूर लागू करें। पहला टिप्स, डिले द रिस्पॉन्स। जब गुस्सा आती है तब तुरंत रिएक्ट ना करें। जब हमें गुस्सा या क्रोध आता है तब हम
खुद को समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये गुस्सा जब हमें होता है तब दो तरीके से जवाब देने का भावनाएं पैदा होती हैं। पहला तरीका, तुरंत जवाब देना। इस स्थिति में हमारे दाहिनी तरफ का दिमाग काम करता है, जो कि बिना तर्क वितर्क या बिना समझदारी के होता है, जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा तरीका, देरी से जवाब देना। गुस्से आने पर हमें कुछ समय तक रुक जाना चाहिए। हमें तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका बाएं तरफ का दिमाग काम करता है और एक्टिव हो जाता है, जो कि सही तरीका है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप रुक जाएं, जवाब ना दें। बिकम अवेयर ऑफ योर एंगर। और जब गुस्से के कारण समझ में आ जाए तो आप अपने ठंडे दिमाग से उसका जवाब दें। दूसरा टिप्स, अनुमान लगाएं। जब आपको पता होता है कि किस किस समय पर आपको गुस्सा आता है, आप अनुमान लगाइए और माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। तीसरा टिप्स, समस्या का समाधान करें। जब आपकी समस्या, लड़ाई या झगड़ा बंद हो गई हो, तब कुछ दिन बाद उस घटना पर ज़रूर सोचें, समझें और बातें करें। पता करें कि क्यों लड़ाई हुआ था और उस पर ध्यान दें, जिससे आगे चलकर वही गलती दोबारा ना हो। Thank you. God bless you all.